मॉर्निंग बच्चों। सर कैसे हो आप लोग? मॉर्निंग सर। कैसे हो आप लोग? ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आज हम कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। आप सभी लोग अपनी हिंदी बाल भारती की किताब ले लेंगे। यस सभी ने लिया? यस। ओके, वेरी गुड। अब दिन कौन सा है बच्चों? सोमवार। और आज की तारीख क्या है? थर्सडे और 25। आज तारीख है 25 तारीख। और महीना कौन सा चालू है? जनवरी। जनवरी का महीना, वर्ष का पहला महीना जनवरी। और वर्ष कौन सा चल रहा है? 2021। आज का सुविचार है श्रमदान श्रेष्ठ दान। श्रमदान श्रेष्ठ दान। श्रमदान श्रेष्ठ दान। श्रमदान अर्थात अपने मेहनत का दान करना। जब आप कहीं पर किसी की मदद करते हो, किसी के काम में उसकी सहायता करते हो, तो आप उसका मदद कर रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, तो वह आपका श्रमदान होता है, जिसके बदले में आप उनसे कुछ भी नहीं लेते हो। श्रमदान करना श्रेष्ठ दान है। आपकी कक्षा है पहली और आज हम पढ़ रहे हैं विषय हिंदी और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 4 छोटा ग्राहक। छोटा ग्राहक। आप सभी लोग अपने किताब में पेज नंबर 66 6 पर 6 दहाई 6 इकाई 66 60 और 6 बोलेंगे। पाठ 4 छोटा ग्राहक। क्रमांक 66 6 दहाई 60 6 इकाई 6 बोला सभी ने? यस। ओके, वेरी गुड। सर कितना पेज नंबर? पेज नंबर 66 6 6 दहाई 6 इकाई। मिला है पार्ट आपको? यस। ओके, वेरी गुड। इसमें बच्चों एक संवाद दिया गया है। संवाद अर्थात होता है बातचीत करना। जैसे दो लोग बातचीत करते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। आप हमेशा अपने घर में अपने दोस्तों के साथ संवाद करते हो, बातचीत करते हो ना? यस। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक संवाद दिया गया है जिसमें एक लड़का है रुपेश। लड़के का क्या नाम है? रुपेश। उसकी एक साइकिल थी। वह साइकिल से कहीं जा रहा था
और अचानक उसके साइकिल के टायर से हवा निकल गई। अगर आप साइकिल चलाते हो, साइकिल से टायर से हवा निकल जाती है, तो आप किसके पास जाओगे? मैकेनिक। मैकेनिक। वेरी गुड। तो रुपेश भी वही करता है, वह जाता है एक साइकिल वाले के पास। जब वह साइकिल वाले के पास गया तो रुपेश और साइकिल वाले के बीच में कुछ बातचीत हुई। तो आज हम उसी बातचीत का संवाद करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखोगे, सुनोगे और बोलोगे। पहले देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है रुपेश, देखा आपको? यस। और यहाँ लिखा है साइकिल वाला। साइकिल वाला। हाँ, तो इसका अर्थ यह होता है जो नाम लिखा है उसके आगे की लाइन वह बोल रहा है। जैसे यहाँ रुपेश लिखा है, अर्थात यह जो लाइन आप देख रहे हो, यह लाइन रुपेश ने कहा है। उसके बाद नीचे देखो लिखा है साइकिल वाला, तो साइकिल वाले के सामने जो लिखा है यह साइकिल वाले के शब्द हैं। तो आज हम इसका संवाद करेंगे, ठीक है? तो पहले रुपेश, तो रुपेश कहता है, भैया मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, इसे देखो। क्या कहता है? भैया भैया मेरी साइकिल मेरी साइकिल पंक्चर पंचर हो गई है, हो गई है, इसे देखो। इसे देखो। साइकिल वाला उसे क्या कहता है? रुपेश से कहता है, बेटा बेटा इसमें तो इसमें तो कील लगी है। कील लगी है। बेटा इसमें तो कील लगी है। बेटा इसमें तो कील लगी है। पूरी ट्यूब पूरी ट्यूब फट गई है। फट गई है। पूरी ट्यूब फट गई है। पूरी ट्यूब पूरी फट गई है। ठीक है। इसके बाद फिर रुपेश कहता है साइकिल वाले अंकल से, तो क्या अब यह अब ठीक नहीं हो पाएगी? ठीक नहीं हो पाएगी। तो रुपेश साइकिल वाले अंकल से पूछता है, तो क्या यह अब ठीक नहीं हो पाएगी? तो यह ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ, तो साइकिल वाले अंकल कहते हैं, नई ट्यूब डालनी पड़ेगी। डालने पड़ेगी। नई ट्यूब डालनी पड़ेगी। नई ट्यूब डालने पड़ेगी। पैसे अधिक लगेंगे। पैसे अनेक लगेंगे। पैसे अधिक। पैसे अधिक लगेंगे। साइकिल वाले अंकल कहते हैं, नई ट्यूब डालनी पड़ेगी। नई ट्यूब डालने पड़ेगी। पैसे अधिक लगेंगे। पैसे अधिक लगेंगे। वेरी गुड। तो रुपेश कहता है, क्या मैं पिताजी को साथ ले आऊं? साथ लेकर आऊं। जब साइकिल वाले अंकल कहते हैं रुपेश से कि बेटा इसमें नई ट्यूब डालनी पड़ेगी और पैसे भी अधिक खर्च होंगे, तब रुपेश कहता है, तो क्या मैं जाऊं अपने पिताजी को साथ में लेकर आऊं? क्या मैं पिताजी को साथ ले आऊं? क्या मैं पिताजी को साथ लेकर आऊं? तो साइकिल वाले अंकल कहते हैं, हाँ हाँ यह अच्छा रहेगा।
यह अच्छा रहेगा। हाँ यह अच्छा रहेगा। यह अच्छा रहेगा। जब साइकिल वाले अंकल ने कहा हाँ यह अच्छा रहेगा, तो रुपेश क्या करता है, रुपेश पिताजी को लेकर आता है। यह साइकिल वाले ने नहीं कहा हुआ है बच्चों, यह रुपेश जाता है, उस समय चला जाता है और वह अपने पिताजी को लेकर वापस आता है। अब पिताजी जब आ गए तो देखो यहाँ पर पिताजी हैं। भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ। भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ। भाई मैं ये ट्यूब खरीद कर लाया हूँ। यह ट्यूब डाल दो। यह ट्यूब डाल दो। यह ट्यूब डाल दो। यह ट्यूब डाल दो। तो साइकिल वाला अंकल कहते हैं जी बाबूजी। जी बापूजी। जी बाबूजी। जी बापूजी। वेरी गुड। तब रुपेश अपने पिताजी से कहता है पापा इनको पैसे मैं दूंगा। मैं दूंगा। पापा इनको पैसे मैं दूंगा। पापा मैं पैसा दूंगा। जब साइकिल वाले अंकल ने कहा कि ठीक है मैं नई ट्यूब डाल देता हूँ, तो रुपेश अपने पिताजी से कहता है पापा इनको पैसे मैं दूंगा। साइकिल वाला हंसते हुए, तो साइकिल वाला हंसने लगता है और कहता है हाँ 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 मेरे ग्राहक तो तुम ही तुम नहीं हो बेटा। हो बेटा। हाँ हाँ मेरे ग्राहक तो तुम ही हो बेटा। हाँ तो मेरे ग्राहक तुम ही हो बेटा। और इस तरह से साइकिल वाले ने रुपेश की साइकिल बना दिया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है ग्राहक। ग्राहक का अर्थ जानते हैं आप सभी? ग्राहक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मैं तुम्हें मना दूंगा। लेके आते हैं जिसका पंचर हो जाता है तो वो उसको कहते हैं ग्राहक। नहीं बेटा, देखो आप लोग सुनो ध्यान से। आप सभी लोग दुकान पर जाते हो बिस्किट खरीदने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए जाते हो यस ना? तो आप दुकान पर जाते हो तो दुकान वाले को हम कहते हैं दुकानदार। क्या कहते हैं? दुकानदार। और उस दुकान पर जो लोग भी उसके पास सामान लेने आते हैं, जो भी उनके पास सामान खरीदने आता है, वह ग्राहक होता है। वह क्या होता है? ग्राहक। आप कहीं पर भी जाओ, अगर आप राशन की दुकान पे जा रहे हो तो राशन वाला दुकानदार होगा और आप उसके ग्राहक होंगे। आप यहाँ रुपेश जो है उसकी साइकिल खराब हो गई थी, पंचर हो गई थी, तो वह साइकिल वाले अंकल के पास गया। तो साइकिल वाले अंकल उसके दुकानदार हैं और रुपेश ग्राहक है। ग्राहक वह होता है जो सामान खरीदता है और उसके पैसे देता है। आप सब्जी लेने जाते हो आपकी मम्मी के साथ, यस। सब्जी वाले अंकल को आप पैसे देते हो, उनसे सब्जियां खरीदते हो, तो आप उनके ग्राहक हो। समझ में आ रहा आप लोग को ग्राहक शब्द का अर्थ? यस। अच्छा अभी मुझे बताओ, अभी नीलोफर बेटा और अस्मिता, अभी आप लोग यह नाटक करोगे? यस। ठीक, तो नीलोफर बेटा आप रुपेश बनोगी और अस्मिता आप साइकिल वाला। ठीक है?
ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जब रुपेश की लाइन आएगी तो नीलोफर बेटा आपको पढ़ना है, और जब साइकिल वाले की लाइन आएगी तो आप अस्मिता आप पढ़ोगी। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ। ओके, तो देखो यहाँ पे हम शुरू करते हैं रुपेश। तो रुपेश कौन है? नीलोफर। हाँ नीलोफर बेटा, आपको यह लाइन पढ़नी है। भैया मेरी साइकिल पंचर हो गई है, उसको देखो। वेरी गुड, साइकिल वाले पढ़ो। बेटा इसमें तो कील लगी है, पूरी ट्यूब फट गई है। वेरी गुड। रुपेश, तो क्या यह कब ठीक नहीं हो पाएगा? साइकिल वाला। नई ट्यूब डालनी पड़ेगी, पैसे अधिक लगेंगे। रुपेश, पिताजी के को साथ ले आओ। साइकिल वाला, यह अच्छा रहेगा। वेरी गुड। अब रुपेश गया अपने पिताजी को लाया, तो चलो मैं पिताजी बन जाता हूँ। का मैं लेकर पढ़ूंगा अभी बेटा, ठीक है। भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ, यह ट्यूब डाल दो। साइकिल वाला पढ़ो। जी पापा। जी बाबूजी। रुपेश, पापा इनको पैसे मैं दूंगा। साइकिल वाला, हंसो बेटा, पहले हंसो। हंसते हंसते हुए हाँ मेरे ग्राहक तुम ही हो। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। इस तरह से बच्चों ये आप नाटकीकरण कर सकते हो संवाद का। आप इस तरह से कोई साइकिल वाला बन सकता है, इसी तरह से आप अलग अलग प्रकार के नाटक कर सकते हो। आप सब्जी वाले का नाटक कर सकते हो, फल वाले का कर सकते हो। आप जब घर पे खेलते हो तो आप खेलते हो ना, गुड़िया का खेल खेलते हो, मम्मी बनने का खेल खेलते हो। ऐसे आप तरह तरह के किरदार बन सकते हो और नाटक कर सकते हो और खेल सकते हो। तो अब हम आगे देखेंगे। बच्चों आप यह क्या देख रहे हो? साइकिल। 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 आप लोगों के पास है साइकिल? यस। ओके, तो अच्छा मुझे बताओ, इनके मैं कुछ अंगों के नाम पूछ रहा हूँ, आप बता सकते हो यह क्या है? पहले यह बताओ यह क्या है? टायर। टायर है, वेरी गुड। यह क्या है? बैठने वाला जगह। कट्टा। कट्टा। सीट। कट्टी। अच्छा ठीक है। यह क्या है? पेंडिल। पेंडल, वेरी गुड। यह क्या है बच्चों? हैंडल। 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 अच्छा, यह जो तार लगा रहता है, इस तार को हम क्या कहते हैं? टेर। टेर। रिल। टेर। और यहाँ पर आप देखते हो एक ऐसा लगा रहता है, कुछ गोल घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं? चैन। पट्टी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पर एक ऐसा तार निकला रहता है, आप दबाते हो इसको, इस चीज को क्या कहते हैं? ब्रेक। 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 और यहाँ पर ऐसे कुछ गोल गोल रहता है, इसको दबाते तो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आती है, उसे क्या कहते हैं? घंटी।
घंटी, घंटी, वेरी गुड बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, यह आपकी साइकिल है। Yes. इसमें देखो साइकिल के अलग अलग अंगों के नाम दिए गए हैं, दिए गए ना। Yes. यह है, यहाँ पर हम शुरू करते हैं हैंडल से। यह देखो आपका जो भाग है साइकिल का, यह भाग हैंडल होता है। क्या होता है? Handle. हैंडल। हैंडल को पकड़कर हम साइकिल चलाते हैं। हैंडल से और क्या कर सकते हैं बच्चों? घुमाते हाँ, साइकिल घुमाते। हाँ, हैंडल पर बैठते हैं। जब हम सीट पर बैठते हैं तो हैंडल के सहायता से हम साइकिल को घुमाते हैं। अगर हमें दाएं मुड़ना है तो हम साइकिल के हैंडल को किस दिशा में घुमाएंगे? राइट। दाएं। राइट। और जब हमें बाएं मुड़ना है तो हम किस तरह से घुमाएंगे, किस दिशा में? बायां। बायां। और हमें जब सीधा चलना है तो अब हम हैंडल को जो है सीधा पकड़ के रखते हैं। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो घंटी है, साइकिल में घंटी क्यों लगी होती है, आप बता सकते हो? कोई सामने से आता है तो कोई धक्का मार देने के लिए, इसी के लिए वो लगती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल हम सड़क पर चलाते हैं और फुटपाथ पर भी चलाते हैं। तो जब लोग हमारे सामने आते हैं या हम साइकिल चला रहे हैं तो हम उस घंटी को बजाते हैं, जिससे कि सड़क पर चलने वालों को पता चलता है कि पीछे से कोई साइकिल आ रही है और वे हमें रास्ता दे दें। इससे क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। आप साइकिल चला रहे हो और आपने घंटी बजाई तो आगे जो आपके भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वे लोग सावधान हो जाते हैं और आपको रास्ता दे देते हैं। तो इस तरह से साइकिल में घंटी होती है जो कि रास्ते में चलने वाले लोगों को सूचना देती है कि पीछे से साइकिल आ रही है। अच्छा, यह ब्रेक है। ब्रेक का क्या उपयोग होता है बच्चों? कोई सामने आता है तो उसको ब्रेक मारते हैं लोग साथे। साइकिल को रोकने के लिए, साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक होता है ना। दो ब्रेक होते हैं, एक आगे वाला ब्रेक और एक पीछे वाला ब्रेक। दाएं तरफ भी ब्रेक है और बाएं तरफ भी ब्रेक है, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल में ऊपर का आगे का भाग होता है हैंडल, घंटी और ब्रेक। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर यह तीर दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ तीली। तीली। तीली, तीली जो है साइकिल का जो रिंग होता है, साइकिल का जो रिंग होता है उसमें लगा होता है। तीली से इस रिंग को सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है। अगर यह तीली नहीं होगी तो यह जो रिंग है लोहे का वो ऐसे चपटा हो जाएगा, ऐसा दब जाएगा। तो ये जो गोलाई है उसकी खराब हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर तीली होता है, ठीक है। यस। हाँ, इसलिए जो है तीली साइकिल में होता है, जिससे कि साइकिल के टायर को सपोर्ट मिले, सहयोग मिले। उसके बाद देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक बटन जैसा दिख रहा है, वो क्या होता है? हवा निकल जाती है, उसको हवा निकल जाती है। हाँ, उसको हम कहते हैं छुच्छी। जब भी साइकिल का या जो टायर होता है, इस टायर में एक ट्यूब होता है, जो देखो आपने पाठ पढ़ा रुपेश के
साइकिल की जो टायर थी उसके टायर में क्या हुआ था, कील लग गया था और उसकी ट्यूब फट गई थी। तो जब भी हमें हमारे साइकिल की टायर के ट्यूब में से हवा निकल जाती है या हवा कम हो जाती है, हम इस सुच्छी की सहायता से उसमें हवा भरते हैं। उसके बाद यह देखो, यह क्या है, पैडल। पैडल। क्या है, पैडल। पैडल। अच्छा ये बताओ, पैडल का क्या उपयोग होता है? उसमें पैर लगते हैं, वैसे साइकिल चलते हैं। पैडल को मारकर, मतलब पैडल को पैरों से दबा दबा कर हम साइकिल को चलाते हैं। जब हम दाहिना पैडल दबाते हैं तो बायां पैडल ऊपर हो जाता है, फिर बायां दबाते हैं, इस तरह से हम दायां पैर और बायां पैर दोनों पैरों की सहायता से पैडल को दबाते हैं, जिसकी सहायता से साइकिल चलती है। अच्छा मुझे यह बताओ, यह देख रहे हो आप लोग, यह क्या है? यहाँ लिखा है चैन। 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 अब मुझे ये बताओ, क्या यह चैन अगर इसमें नहीं होगी तो साइकिल चलेगी? नहीं। 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 जब भी हम पैडल से दबाते हैं तो पैडल इस तरह से यहाँ दबता है तो यहाँ वाला ऊपर होता है ना। यस। जब भी हम दाएं तरफ पैडल दबाते हैं, यहाँ हम पैडल दबाते हैं तो इस दूसरी तरफ का पैडल ऊपर आता है, फिर जब हम इसको दबाते हैं तो यह नीचे जाता है। इस तरह से यह गोल हम घुमाते हैं तो यह चैन भी गोल घूमता है, और जब यह चैन गोल घूमता है तो यह पहिया जो है गोल घूमता है, जिसकी सहायता से साइकिल आगे चलती है। ठीक है। उसके बाद अगला है, हमने चैन देख लिया, पैडल देख लिया, हैंडल देखा, घंटी देखा, ब्रेक देखा, तीली, छुच्छी। अब हम अगला देखते हैं, यह देखो रिम लिखा हुआ है। रिम क्या होता है आप जानते हो? यस। रिम क्या मतलब होता है? चक्का। हाँ, जो आप टायर देखते हो, जिस पर टायर लगा होता है, लोहे का जो गोल होता है, यह गोला हिस्सा, यह रिम होता है। और रिम को सहायता मिलती है इन तीलियों से। अगर ये तीलियां नहीं होंगी तो यह रिम जो है चपटा हो जाएगा और साइकिल नहीं चल पाएगी। उसके बाद यहाँ देखो ऊपर लिखा है टायर। टायर आप सभी जानते हो, यस। टायर के अंदर ट्यूब होता है और ट्यूब की रक्षा करने के लिए टायर उसका कवर होता है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में है सीट। आप सभी लोग सीट देख रहे हो? यस। यस। सीट पर हम बैठते हैं और बैठकर साइकिल चलाते हैं। ठीक है। यस। तो यह आपने देखा साइकिल के भागों के नाम। इस तरह से साइकिल में कई अंग होते हैं, जैसे हमारे के शरीर के अंग हैं, वैसे ही साइकिल में कई अंग हैं, कई भाग हैं। ठीक है। तो आज आपने पढ़ा साइकिल के भागों के। अगला हम देखेंगे, आज आपने पढ़ा पार्ट 4 छोटा ग्राहक, जिसमें आपने देखा रुपेश और साइकिल वाला किस तरह से आपस में बात करते हैं। ग्राहक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सामान लेने के लिए कहीं पर भी जाता है। अगर आप सब्जी वाले के पास जा रहे हो तो आप सब्जी वाले के ग्राहक हो। यदि आप दूध लेने जा रहे हो तो आप दूध वाले के ग्राहक हो। ठीक है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपने साइकिल के भागों के नामों को देखा, तो आज आप घर पर साइकिल के भागों के नाम लिखोगे। अगर आप चित्र बना सकते हो
तो चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखना। यदि आप नहीं बना सकते हो चित्र, तो आप साइकिल के भागों के नाम पढ़कर लिखना। ठीक है? तो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बच्चों, आज आपने देखा पाठ छोटा ग्राहक, और आपने बहुत अच्छा नाटकीकरण किया। इस तरह से घर पर आप रोज नाटकीकरण किया करो, जिससे आप खेल भी पाओगे और कुछ संवाद सीख पाओगे। ठीक है बच्चों? तो अब हम यहाँ पर हिंदी का क्लास समाप्त करते हैं। आप आगे की क्लास के लिए तैयारी करें। ठीक है? बाय बच्चों। बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय।